हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मासीमा कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। और ये देखिए आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है और आज निर्जला ग्यारस की आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरीके से आज मेरी निर्जला ग्यारस की शुरुआत हुई। सबसे पहले मैंने नहा धो के पूजा पाठ करने के लिए पूजा के जो बर्तन हैं उनको साफ़ करने के लिए एक प्लेट में रख के उनको मांजने के लिए ले गई। उनको मांज धो के साफ़ करके फिर मैंने सोचा मेरा बेटा उठ गया तो उसके लिए फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, क्योंकि पूजा मैं बाद में करूँगी। इसके पहले फिर मैंने थोड़ी चाय वगैरह बना के बेटे को तैयार करी। चाय बनाने के बाद फिर मैंने सोचा अपनी पूजा की तैयारी क्यों ना कर लूँ, इधर चाय बनती रहेगी। और जब मैं पूजा की तैयारी करने के लिए गई तो उधर मेरी चाय तैयार हो चुकी थी, जब तक मेरा बेटा इंतज़ार ही कर रहा था, क्योंकि वो भी सुबह जल्दी उठ जाता है तो उसको सबसे पहले चाय लगती है। उसके लिए फिर मैंने इधर चाय बनने रख दी। तो इधर चाय ही बन रही थी। इधर सोचा मैं क्यों ना पहले अपने पास वाले मंदिर पर पूजा करने के लिए जाऊंगी। तो इधर मेरा मंदिर थोड़ा साफ़ ऐसा ही नहीं हो रहा था, गंदा सा पड़ा था। तो सोचा पहले घर के मंदिर को बाद में करूँगी, पहले बाहर जो मंदिर है माता का उस पर पूजा करने के लिए जाती हूँ। तो पहले मैं वहाँ गई। वहाँ पर जाने के बाद और जब तक मैं वहाँ से आई फिर मेरी बेटे के लिए मैंने जो चाय बनाई थी वो तैयार हो चुकी थी। ये देखिए हॉल में कैसा डला है, बोल रहा है मम्मा चाय चाहिए। तो मैंने इसके लिए चाय और उसकी पपड़ी रख के तैयार कर दी थी कि अब चाय और पपड़ी तू खाता रहे, मैं अपने काम करूँगी। काम करने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना पूजा का काम निपटा लेती हूँ। तो जब तक इसको चाय पपड़ी खाता रहेगा फिर मैं आ गई अपने मंदिर में पूजा के लिए, पूजा करने की तैयारी में। सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को तैयार किया, उनकी पोशाक वगैरह को बदल के उनको तैयार करके उनको नहलाया। नहलाने के बाद उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। फिर उनका सब पूरा मंदिर जो भी है, देवी जो भी रखे हुए हैं मेरे मंदिर में, उन सबको नहला धुला के अच्छे अच्छे कपड़े पहना के मैंने उनको तैयार कर दिया। ये देखिए इस प्रकार से मैं सारे जो भी रहती हैं मेरी मूर्तियाँ, जो भी लक्ष्मी नारायण हैं, जो भी है उनको अच्छे से नहलाया। उसके बाद कान्हा जी को मैंने कपड़े वपड़े पहना के अच्छे से तैयार करके रख दिया था। ये देखिए आज उनके लिए जो नई ड्रेस थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी उन पर। और ये मैंने उनको अच्छे से धीरे धीरे तैयार किया, देख सकते हैं। अभी पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं जो भी काम रहते हैं पूजा के पहले खाने पीने या चाय वाय के जो भी रहते हैं वो कर देती हूँ। देखिए ये अपने बाल गोपाल को मैंने अच्छे से नहला धुला के अच्छे से तैयार कर दिया। और अब मैंने मंदिर को पूरे भी जितने भी भगवान थे उसको अच्छे से नहला धुला के अच्छे से मंदिर को तैयार करके रख दिया है। ये देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए मंदिर में मैंने बढ़िया तरीके से उनको अच्छे से तैयार करके रख दिया था। और बस अब उनकी आरती रही थी जो मैंने कर दी थी, क्योंकि बाहर से मेरा बेटा चिल्ला रहा था, कुछ ज़रूरत थी उसको। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पूजा निपटाई, अपनी पूजा वूजा करके जल्दी। जैसे ही मैं पूजा से फ्री हुई फिर मैंने सबसे पहले अपने बेटे की सुनी, क्योंकि वो बाहर से बहुत चिल्ला रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी पूजा करी, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन बेटे की वजह से मैंने जल्दी कर दी। पूजा करने के बाद फिर से लग गई अपने काम में। और ये देखिए मैंने जो कपड़े वपड़े धो के रखे हुए थे नहाने के टाइम पर, सबसे पहले मैंने उनको सूखने के लिए डाला। आज मौसम ज़्यादा बरसात वाला हो रहा था, पानी वानी का, तो मैंने उसको धो धा के अच्छे से फिर मैंने कपड़ों को अच्छे से धो के रख दिए थे। अब उनको सूखने डालना था, धूप तो ज़्यादा निकल नहीं रही थी, तो ऐसा ही लग रहा था कि आज कपड़े ऐसे ही सूखेंगे। और पता चला कि थोड़ी देर बाद फिर से बारिश हो चुकी थी, तो कपड़े मेरे फिर से वही की वही गीले हो चुके थे जैसे गीले थे। तो भी मेरे को क्या है डालने थे कपड़े, तो मैंने डाल के रख दिया, सूखते रहेंगे आराम से। उसके बाद जैसे तैसे फ्री हुई, कमरे में देखा मैंने, फिर अपना कमरा भी मेरा ऐसा ही पड़ा हुआ था। फिर जल्दी जल्दी कपड़ों को डाल के फटाफट फ्री हुई। फिर मैंने अपने कमरे में देखा तो पूरा कमरा ऐसा ही उथल पुथल हुआ था, क्योंकि मुझे चादर बदलना था, चादर वगैरह बदलनी थी। तो इसके लिए फिर मैंने
अपने कंबल जो थे उनको घड़ी करके रखा, उनको उधर एक तरफ। फिर उसके बाद मैं नया चद्दर लेके आई कमरे से। फिर मेरे को नया चादर भी बदलना था, बेडशीट पूरी गंदी हो चुकी थी। तो व्रत वाले दिन तो अधिकतर मैं दूसरी चादर ही बदलती हूँ। नॉर्मली मेरी 2-1 दिन में चादर बदलती ही रहती है, क्योंकि बच्चे रहते हैं घर में तो गंदे जल्दी होते हैं। इसलिए मैं व्रत हो तो स्पेशली उस वाले व्रत वाले दिन तो स्पेशली मैं ज़रूर ही बदलती हूँ बेडशीट को। ये देखिए मैं दूसरी चादर ले आई थी, अब मैं इसको बदलूँगी। ये पूरा काम फैल जाता है, अगर अपन एक काम में भी लेट हो जाओ तो उधर पूरा काम फैल जाता है। इसलिए धीरे धीरे पूरा काम निपटाने पड़े। पूजा पाठ से पहले फ्री हो करके फिर मैं अपने काम में कमरे में आ चुकी थी। उसके बाद तो फिर मेरा कमरे का इतना फैलारा पड़ा हुआ था, तो उसको समेटने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सबसे पहले सब चीज़ों को हटा के सबसे पहले अपने गद्दे वद्दे को साफ़ करके उस पर चादरों को बिछाया। चादर बिछने के बाद मेरे कमरे की कंडीशन थोड़ी अच्छी हो गई थी। उसके बाद सोचा क्यों ना 2 मिनट का मैं आराम कर लूँ, क्योंकि सुबह सिर्फ 5:30 बजे से उठने के बाद लगे रहो तो थक जाती हूँ। इस वजह से फिर मैंने 2-5 मिनट का आराम किया, क्योंकि पानी वानी तो कुछ पी नहीं सकते। आज निर्जला व्रत था तो थोड़ा वैसे ही आराम किया, क्योंकि थक गई थी मैं सुबह से करते करते। तो फिर मैंने 2 मिनट के लिए आराम किया। इस प्रकार से मेरी एकादशी की शुरुआत हुई। धन्यवाद।